नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत नवम स्कंद अथ द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन करता और श्रृंगार करता तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भूतों के तीनों प्रकार के दुखों, मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक दुखों को मिटाने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीशुक उवाच उषस्य चातिथिस्तस्मात् निषद्धस्तत्सुतो नव पुण्डरीकोऽथ तत्पुत्र क्षेमधन्वाभवत् ततः देवानीकस्ततो नीह पारियात्रोऽथ तत्सुत ततो बलस्थलस्तस्माद् व्रजनाभोर्कशम्भव खगणस्तत्सुतस्तस्मात् विधृतिश्चाभवत्सुत ततो हिरण्यनाभोऽभूत् योगाचार्यस्तु जैमिने। गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन श्री सुखदेव जी कहते हैं। परीक्षित, कुश का पुत्र हुआ अतिथि, उसका निषद, निषद का नभ, नभ का पुंडरीक और पुंडरीक का क्षेमधन्वा, क्षेमधन्वा का देवानीक, देवानीक का अनीह, अनीह का पारियात्र, पारियात्र का बलस्थल और बलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ। यह सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खगण, खगण से विधृति और विधृति से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे अध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वह योग हृदय की गांठ काट देने वाला तथा परम सिद्धि देने वाला है। हिरण्यनाभ का पुष्य, पुष्य का ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्यवंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। मरु से प्रसुश्रुत
उससे संधि और संधि से अमर्षण का जन्म हुआ, अमर्षण का महेश्वान और महेश्वान का विश्वस्वाह का प्रसेनजित, प्रसेनजित का तक्षक और तक्षक का पुत्र हुआ बृहद्बल। परीक्षित, इसी बृहद्बल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं, अब आने वालों के विषय में सुनो। बृहद्बल का पुत्र होगा बृहद्रण, बृहद्रण का उरुक्रिया, उसका वत्सवृद्ध, वत्सवृद्ध का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का भानु, और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक, दिवाक का वीर सहदेव, सहदेव का बृहदस्व, बृहदस्व का भानुमान, भानुमान का प्रतीकाश्व, और प्रतीकाश्व का पुत्र होगा सुप्रतीक, सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का पुष्कर, पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुतपा, और उसका पुत्र होगा अमित्रजित, अमित्रजित से बृहद्राज, बृहद्राज से बरही, बरही से कृतंजय, कृतंजय से रणंजय, और उससे संजय होगा, संजय का शाक्य, उसका शुद्धोद, और शुद्धोद का लांगल, लांगल का प्रसेनजित, और प्रसेनजित का पुत्र क्षुद्रक होगा, क्षुद्रक से रणक, रणक से सुरथ, और सुरथ से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब बृहद्बल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे इक्ष्वाकुवंशवर्णनम् नाम 12ोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः।